जी हाँ, भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ मुट्ठियाँ भर भर कर हल्दी उड़ाई जाती है। विचित्र तो लगता है पर है सत्य, आंखों देखा सत्य। गुलाल के बारे में तो लोग जानते हैं कि कैसे मथुरा वृंदावन में गुलाल से होली खेलते हैं, लेकिन हल्दी से होली? हाँ जी, खेलते हैं। जेजूरी के खंडोवा मंदिर में यह नित्य की पूजा और नित्य का उत्सव है। जून के महीने में भी जब बारिशें हो रही थी, यह नज़ारा देखने को मिल गया। कहते हैं मार्गशीर्ष महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस उत्सव में कितनी हल्दी उड़ाई जाती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जेजूरी नगर पुणे जिले में पड़ता है। पुणे से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जेजूरी में रेलवे स्टेशन भी है। मंदिर की सीढ़ियों तक गाड़ी जाती है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ऊपर जाकर तो सीढ़ियां और भी खड़ी हैं। नीचे से मंदिर को देखो तो एक किले सा लगता है। दुकानदारों का तो कहना है कि सीढ़ियों की संख्या 280 है। मंदिर की सीढ़ियों पर प्रसाद बेचने वाले बैठे रहते हैं। एक कपड़े की थैली में होता है प्रसाद। प्रसाद में मुख्यतः हल्दी होती है। नीचे शुरू में ही एक मूर्ति के पास बहुत सी हल्दी पड़ी थी। एक पंडित जी भी थे वहां, सफेद पजामा कुर्ता, किश्ती टोपी पहने, पूरी तरह हल्दी से सराबोर। मैं थोड़ा ऊपर निकल आया था। मेरे हाथ में कैमरा देखकर ऊपर से आ रही एक महिला ने कहा कि आपको वहीं रहना चाहिए था, अच्छी फोटो मिल जाती। वहाँ जो नई शादी किए पति पत्नी आए हैं, वह दूल्हा अपनी दुल्हन को उठाएगा और ऊपर सीढ़ियां चढ़ेगा। खैर ये नज़ारा तो मैं देख नहीं पाया। कुछ वर्ष पहले चेन्नई एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी। फिल्म का नायक शाहरुख खान पत्नी की किरदार में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को उठाकर मंदिर की पूरी सीढ़ियां चढ़ता है। यह यहाँ की प्रथा है। जो पुरुष अपनी पत्नी को उठाकर पूरी सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचता है, लोग मानते हैं कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। इस मंदिर में विराजे देवता खंडोबा हैं। वे एक योद्धा थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में उनकी बहुत मान्यता है। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम था महालसा। महालसा को देवी पार्वती का अवतार मानते हैं। लोग उन्हें आदर्श दंपति मानते हैं। उन्हीं के आदर में यह परंपरा चली आ रही है। मंदिर का असली नज़ारा तो तभी दिखता है जब हम अंतिम सीढ़ी चढ़कर परिसर में प्रवेश करते हैं। पूरा परिसर हल्दी से पीला था, जैसे आप हल्दी पर नहीं रेत पर चल रहे हों। मंदिर परिसर में नंगे पांव ही प्रवेश करते हैं। ऊंचे ऊंचे दीप स्तंभ, ऊपर तक हल्दी से सने हुए। मुट्ठी भर के हल्दी ऊपर की ओर उछाली जा रही है, जो हवा के साथ झीनी पीली चदरिया सी लहरा रही है हवा की दिशा में। पंडितों से लोग पूजा करवा रहे हैं। पूजा खत्म हुई कि पूरी हल्दी ऊपर हवा में उछाल दी जाती है। श्रद्धालु यहाँ सफ़ेद कपड़े पहनकर आते हैं ताकि हल्दी खुलकर दिखे। यहाँ पर लोग हल्दी को सोने का प्रतीक मानते हैं। हल्दी चढ़ाने का आशय सोना चढ़ाने से है। हल्दी खेलना, बांटना, समृद्धि का प्रतीक है, ताकि इलाके में समृद्धि आए। मराठी भाषा में कहते हैं सोन्याची जेजुरी, सोने की जेजुरी। किसी समय इस क्षेत्र में मल और मणि नाम के दो राक्षस रहते थे। उनके आतंक से लोग त्रस्त थे। उनका अंत करने के लिए भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का अवतार लिया।
और लोगों को उनके त्रास से मुक्त किया। मल का तो सिर काटकर नीचे सीढ़ियों पर रख दिया, पर मणि ने अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगी और लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। इस मंदिर का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज से भी जुड़ा है। शिवाजी अक्सर गुपचुप यहाँ आया करते थे। यहीं पर बैठकर आगे की युद्धों की रणनीतियां बनाई जाती थी। मंदिर के गर्भगृह में हल्दी के ढेर लगे थे। खंडोबा को हल्दी ही चढ़ती है। मराठी लोग विशेष रूप से पूजा करवाते रहते हैं। पंडित पूछ भी लेते हैं मराठी की हिंदी। खंडोबा का रूप एक योद्धा का रूप है। मंदिर में लगी एक मूर्ति में वे घोड़े पर सवार हैं। सोनी टीवी पर अहिल्याबाई होलकर पर बना एक सीरियल बहुत देखा जाता था। अहिल्याबाई का जन्म पुणे के साथ लगे अहमदनगर जिले में हुआ था। उनका विवाह मालवा के राजा मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर से हुआ था। खंडोबा होलकर वंश के कुल देवता हैं। उस सीरियल में कई बार खंडोबा का जिक्र आया है। खंडोबा देवता का नाम मैंने पहली बार उस सीरियल में ही सुना था। मैंने कई जगह देखा है कि जो चीज़ जिस जगह बहुतायत में होती है वही मंदिर में चढ़ाई जाती है। मुझे लगा कि इस इलाके में हल्दी की फसल बहुत होती होगी। ऐसा है भी, लेकिन यहाँ बिखरी हल्दी का करते क्या होंगे। हल्दी पर लोग चलते हैं, रोज झाड़ू से बुहारते होंगे, बोरों में इकट्ठा करते होंगे, बारिश में बह भी जाती होगी। इसका जवाब मुंबई में पड़ोस में रह रहे एक परिवार से मिल गया। खंडोबा उनके कुल देवता हैं। उन्होंने बताया कि इकट्ठी की हुई हल्दी को खेतों में बिखेर देते हैं। हल्दी खाद में मिल जाती है, कीटाणु नहीं लगते। इस इलाके में हल्दी बहुत होती है, इसलिए सोने के तौर पर हल्दी खंडोबा को चढ़ाते हैं और चढ़ा हुआ यह सारा सोना खेतों में डाल देते हैं ताकि कीटाणु रहित फसल उगे और उनके खेत, उनके घरों को स्वर्ण से भर दें। खंडोबा का आशीर्वाद है, स्वर्ण से समृद्ध तो होंगे ही।